जय हिंद। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाला है जो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर सकता है। जी हाँ, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज का नहीं है, ये हिस्ट्री, रिलीजियस और जियोपॉलिटिक्स का मिक्स है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे ये दोनों दोस्त से दुश्मन बने, फिर क्या चल रहा है 2026 में, और कैसे ये वॉर दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। और टेंशन मत लो, बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी होगा, वरना जियोपॉलिटिक्स सुन के आपको नींद आ जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब शुरू करते हैं एक कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक डेंजरस रियलिटी है। ये कहानी है दो देशों की जो कभी दोस्त थे और आज एक दूसरे को मिटा देने की सोच रहे हैं। एक तरफ है इजराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, और दूसरी तरफ है ईरान यानी कि अली खमेनी। वेट, अभी आपको ये जानना है ये दोनों कब दोस्त थी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत ही जरूरी है। ईरान एक ही कंट्री है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट दो अलग फेस में कॉम्प्लीटली अपोजिट थी। ये साल है 1979, जब ईरान पर रूल करते थे मोहम्मद रेजा पल्लवी। इनको शाह ऑफ ईरान बोला जाता था, यानी कि इसको टाइटल दिया गया शाह ऑफ ईरान। और मोहम्मद रेजा पल्लवी की सिंपल पॉलिसी थी कि यूएस के साथ फ्रेंडशिप करो, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा बनाओ और इजराइल के साथ कोऑपरेशन करो। लेकिन क्यों हुआ है मोहम्मद रेजा इज सपोर्टिंग यूएसए एंड इजराइल? द रीजन इज सिंपल, क्योंकि ईरान को मॉडर्न बनाना था, टेक्नोलॉजी चाहिए थी ईरान को, और पावर मेंटेन करनी थी। मतलब ऐसा है जो पावरफुल है उसके साथ रहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में टॉपर के साथ दोस्ती कर लो, नोट्स फ्री मिलेंगे। इसलिए ईरान इजराइल को ऑयल देता था और बदले में इजराइल ईरान को टेक्नोलॉजी देता था। प्योर बेनिफिट वाली फ्रेंडशिप थी। तो प्रॉब्लम क्या थी? व्हाई पीपुल गॉट एंग्री? ईरान के लोग खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ईरान के लोग सोच रहे थे कि शाह बहुत वेस्टर्न हो गया था, रिलीजन इग्नोर हो रहा था, एंड थर्ड नंबर इज गरीब और अमीर में गैप बढ़ रहा था। मतलब टीचर सिर्फ टॉपर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर कर रहा है। और फिर लोगों का गुस्सा फट गया और हो गया इरानियन रेवोल्यूशन इन 1979। और इस 1979 के बाद यानी इरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक न्यू गवर्नमेंट आई, और इस न्यू गवर्नमेंट के सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह खामेनी। और पावर में आने के बाद रुहुल्लाह खामेनी पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। उनकी आइडियोलॉजी थी वेस्ट पर ट्रस्ट मत करो, इजराइल को एक्सेप्ट मत करो एज ए कंट्री, और इस्लामिक सिस्टम फॉलो करो। इफ वी डू ए सिंपल कंपैरिजन, देन ऑल ईरान कैसा था? मॉडर्न प्लस वेस्टर्न प्लस इजराइल फ्रेंड। लेकिन न्यू ईरान कैसा था कि रिलीजियस प्लस एंटी वेस्ट प्लस इजराइल एज ए एनिमी। तो ये एक कंप्लीट अपोजिट सिस्टम था। जैसे एक टीचर बोला मोबाइल यूज करो और दूसरा टीचर बोला मोबाइल यूज मत करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। तो इम्पैक्ट क्या आई? इसी गवर्नमेंट सेंस की वजह से ईरान और इजराइल की दोस्ती सबसे डेंजरस और दुश्मनी में बदल गई। और आज जो वॉर देख रहे हो उसकी रूट यही से स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रॉक्सी वॉर की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर असल में होता क्या है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सोचो, ईरान ने बोला मैं खुद नहीं लड़ूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूंगा, और एंट्री हुई हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज की। ये लोग क्या करता है, मतलब खुद होमवर्क नहीं करूंगा, टॉपर से करा लूंगा। तो इजराइल भी चुप नहीं रहा, कभी कभी वो लोग एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी कभी साइबर अटैक्स कर देता है। किसके ऊपर? हिजबुल्लाह के ऊपर, हुतीज के ऊपर यानी और हमास के ऊपर। तो ये एक ऐसा गेम है, तो मेन प्लेयर एक दूसरे के साथ फाइट नहीं लेते। अब आती है सबसे डेंजरस चीज, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। इजराइल कहता है तू बॉम्ब बना रहा है, यानी ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और ईरान कहता है नहीं भाई, बस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बिल्कुल क्लास में जैसे टीचर्स ने बोला तू सीटिंग कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या बोला, नहीं सर हम तो बस देख रहा था। तो अभी जो 2026 में वर्ष चल रहा है वो फुल टेंशन मूड में है। अब सिचुएशन ऐसा है जैसे एक ने धक्का दिया और दूसरे ने आके मार पंच, ऐसा हो गया। और अब दोनों के दोस्त भी आ गया, मतलब इजराइल के दोस्त यूएसए आ गया,
और ईरान के दोस्त चाइना, रशिया, ये सब भी धीरे धीरे आने शुरू कर दिया। मतलब पूरा एरिया बैटलफील्ड बन गया। अब बताइए सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है ईरान की नेवी स्ट्रेटेजी। ईरान कहते हैं मैं हल्क नहीं हूँ लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। ईरान की जो एक स्ट्रेटेजी है नेवी की वो है स्वॉर्मेटिक्स। और स्वॉर्मेटिक्स क्या है एक्चुअली में? स्वॉर्मेटिक्स क्या है? तो जो एक बड़ा शिप है, मतलब अब्राहम लिंकन, और अचानक 100 छोटी बोट्स अटैक्स कर देता है अब्राहम लिंकन के ऊपर। जैसे एक लड़के को पूरी क्लास घेर ली तो क्या होगा? एक ना एक बोट हिट तो कर ही देगा अब्राहम लिंकन के ऊपर। तो ऐसा होता है स्वॉर्मेटिक्स। उसके बाद मिसाइल रेन। ईरान एक साथ इतने मिसाइल भेजता है जैसे एग्जाम में 50 क्वेश्चन एक साथ आ जाए। तुम भी कंफ्यूज और रेडार भी कंफ्यूज, ऐसा ही हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ हिट हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो अभी हम लोग थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मानो ये दुनिया के सबसे ऑयल हाईवे है। अगर ईरान इसको ब्लॉक करे, मतलब अगर ईरान इसको ब्लॉक करे तो जैसे मम्मी गैस बंद कर देते हैं किचन में, रिजल्ट क्या होगा? सब भूखी, सब टेंशन में होगी। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको आइडिया लग ही गया। तो इधर पर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने क्या किया? नेवल माइंस लगा दिया। नेवल माइंस क्या है? समुद्र के अंदर बॉम्ब्स लगा दी। और ये बहुत ही डेंजरस है। अगर ये हिट करे तो गेम ओवर। नाउ यू आर थिंकिंग दैट हु विल विन दिस वॉर, यानी कि कौन जीतेगा? तो देखा जाए तो इजराइल बहुत ही फास्ट और स्मार्ट है, और जैसे ये क्लास का टॉपर है। और ईरान के साथ ईरान के पास पेशेंस है और जुगाड़ है, यानी कि जैसे वो स्टूडेंट जो लास्ट में सब पास कर लेता है, ऐसा है। तो शॉर्ट फाइट में इजराइल बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लॉन्ग फाइट में ईरान बहुत ही डेंजरस है। तो अगर ये वॉर बढ़ गया तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 ऑयल क्राइसिस, नंबर 2 इकोनॉमी क्रैश, नंबर 3 ग्लोबल टेंशन बढ़ सकता है। मतलब पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो गया तो फिर हम सब क्या करेंगे? साइकिल चलाएंगे पहले की तरह। तो ये कहानी दोस्ती से शुरू हुई और अब दुश्मनी में बदल गई। और सबसे डेंजरस बात, ये अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी भी चल रहा है, यानी कि वॉर अभी भी चल रहा है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स। तो अब बताओ एक्चुअली में ये वॉर कौन जीत सकता है? कमेंट करो। तब तक के लिए जय हिंद।